नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी बीसीसी की तैयारी कर रहे हो और आपके मन में बार बार यही आ रहा है कि क्या 4 मंथ में बीसीसी क्लियर हो सकता है या नहीं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक सेकंड भी बिना स्किप किए हुए आपको कंटिन्यू देखना है। और लास्ट में मैं पीवाईक्यू को लेकर कुछ गोल्डन रूल्स बताऊंगा, जिससे सबसे पहले मैं आपसे ये क्लियर कर लेता हूँ कि आप पीसीएम वाले हो, पीसीबी वाले हो या पीसीएमबी वाले हो, किसी भी स्ट्रीम से हो, सबका सिर्फ एक ही मकसद है, समय में सही तैयारी करके सिलेक्शन लेना हो। इसके लिए हम लोग बेसिक स्ट्रॉन्ग करेंगे, पीवाईक्यू सॉल्व करने का तरीका जानेंगे, स्पीड और एक्यूरेसी बनाएंगे, तब सारा चीज़ एक साथ सीखेंगे। इसलिए लास्ट तक वीडियो बने रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा पहला मंथ, ये मंथ बहुत ज़रूरी है। अब आपको एक चीज़ याद रखना है, आपको रटना है और ना ही ऊपर भागना है। जो भी पढ़ना है समझ के पढ़ना है, क्योंकि आपको जो अभी पढ़ रहे हो अभी आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले बेसिक सिलेबस सारा ख़त्म करना है, क्योंकि अब आपको 2 मंथ में सारा 11-12 का चैप्टर ख़त्म करना होगा। यदि आपको कुछ समय मिलेगा, इसलिए इसमें बेसिक सिलेबस ख़त्म करना है। जैसे मैं फिजिक्स में आपको एग्जांपल में बताता हूँ, मोशन, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी एंड पावर। केमिस्ट्री में बताता हूँ, मोल ऑफ कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल एंड बॉन्डिंग। बायोलॉजी में सेल एंड बायोमोलिक्यूल्स। मैथ में ट्रिगोनोमेट्री एंड सेट्स। ये आपका पहला मंथ है, इसलिए आपको अपना सारा बेसिक कंप्लीट करना है और आपको फुल्ली समझने पे दम ध्यान देना है। आपको जो अभी पढ़ रहे हो वो समझना है, ये नहीं कि आज पढ़े हो और कल समझना है। इससे में अब वो टाइम नहीं बचा। जिनके पास एक ईयर होता है वो उनसे तो वो नहीं पता है। आपके पास 2 मंथ में आपको सिलेबस ख़त्म करना है, इसलिए जितना हो सके जो पढ़िए अभी के अभी याद हो। हाँ, और इसमें ये भी मकसद रखिएगा, जो अभी आप पढ़ रहे हो ना उसका जस्ट रात में आपको लगाना है। आप कहीं से भी क्वेश्चन का जुगाड़ करो, लेकिन क्वेश्चन लगाना ही है। क्योंकि भाई आप 2 काम में एक काम कर सकते हो, या तो पहले एक चैप्टर ख़त्म कर लो उसके बाद ही उसका लगा लो, या फिर 4-5 चैप्टर खींच लो उसके बाद फिर उसका फुल्ली टेस्ट दो। आपको जो सही लगे वो करे लो, लेकिन अभी आपके पास टाइम गंवाने का ऑप्शन नहीं है। ये पार हुआ तो फिर आप ये नहीं मैं बना पाऊँगा कि 3 मंथ में 2 मंथ में कैसे करे भाई। कोई ये आपका करियर बन रहा है, कोई हलवा नहीं बन रहा है। इसलिए हमसे अभी भी ये स्किप किया तो फिर मैं ये नहीं बोलता कि आपका नहीं निकलेगा, लेकिन भाई वो तो भगवान भरोसे हैं। लेकिन आप अगर मेहनत करिएगा तो फिर आप सेकेंड मंथ आ गया। सेकेंड मंथ में आपका सिलेबस का जितना भी उधर छोड़ के आपको बचा है सारा खत्म करना है। इसमें आपको सिलेबस का बचने ही नहीं देना है, क्योंकि 3rd मंथ और 4th मंथ बचेगा। 5-10 दिन आगे पीछे वो अलग बात हो, लेकिन आपको इसमें जितना बचा है सारा खत्म करना है। मंथ में आपको हर हाल में ही ख़त्म करना पड़ेगा। हर हालत में ख़त्म करने के साथ साथ एक चैप्टर का मिनिमम 100 क्वेश्चन लगाइए। हाई आप में जितना एबिलिटी है उतना आप खींच सकते हो मिनिमम। क्योंकि मैं भी, देखिए मैं आपको बीच में ही दिखाता हूँ, ये जो है ना इसमें मैं फुल्ली इतना पढ़ा था। ये आपका एमसीक्यू का इसमें हर क्वेश्चन दिया हुआ है, लॉन्ग शॉर्ट जैसा है। आपको एनसीईआरटी पढ़ लिए तो आपका सारा खेल खत्म। एनसीईआरटी से 60-70 क्या 80% डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, वो भी लाइन बाई लाइन का बहुत बार पूछता है। सेकेंड मंथ में आपको अपना सारा सिलेबस खत्म करना है, डेली एमसीक्यू लगाना है, वीक में टेस्ट देना है, और साथ साथ वो जो जो इंपॉर्टेंट लगे उसका शॉर्ट नोट्स बनाना, क्योंकि लास्ट 15 दिन में आपको यही काम देगा। ये आप साल भर किए क्या किए बहुत से लोग भूल जाते हैं। आपको जो आप शॉर्ट नोट्स बनाओगे, एवरी चैप्टर का शॉर्ट नोट्स बनाओगे, जो जो आपको काम लगे वही आपको लास्ट में काम देगा। क्योंकि 15 दिन में आप पूरा बुक नहीं उल्टोगे, लास्ट में 10 दिन में। इसलिए डेली एमसीक्यू लगाओ, वीकली टेस्ट लगाओ, शॉर्ट नोट्स कंपलसरी बनाओ। इस चैप्टर का मैं तो बार बार बोल रहा हूँ, 100 क्वेश्चन से कम नहीं होना चाहिए। हाई 200 चल जाए, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। और भाई संडे को अपना रिवीजन और फुल्ली टेस्ट में टाइम दो। आप इतना दिन मस्ती किए, अब 2 मंथ 4 मंथ आपको सारा चीज़ छोड़ना ही पड़ेगा। पल आ रहा है आने दीजिए, जा रहा है जाने दीजिए। क्योंकि अगर आप फेस्टिवल मनाओगे भाई तो फिर सोचो, एक एग्जाम्पल पहले सोचो कि अगर कोई साल भर 365 दिन पढ़ा है और आप मतलब 120 दिन पढ़ के एग्ज़ाम देने जा रहे हो, कुछ तो डिफरेंस रहेगा ना। और हाँ, जिनका तो सारा सिलेबस कंप्लीट है, सिर्फ उनको प्रैक्टिस का है, कुछ मार्क्स से बचा है, तो फिर उनको पास तो ये 2 मंथ में बोला, इनको तो ये ज़रूरत ही नहीं है कि वो अपना सिलेबस कंप्लीट करे। वो डायरेक्ट डेली, उनको तो कम से कम डेली 100 एमसीक्यू पर चैप्टर, और संडे को फुल्ली टेस्ट का 2 मंथ कंप्लीट हो गया। 2 मंथ में हम लोग क्या किया, सारा सिलेबस को कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमारा 3rd मंथ आता है। 3rd मंथ में पीवाईक्यू प्लस मॉक टेस्ट। इसमें आपको फुल्ली टेस्ट देना है भाई। आपको 2 मंथ से ज़्यादा होना ही नहीं चाहिए भाई सिलेबस, नहीं तो फिर आप सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने में रह जाओगे और वहाँ पे एग्ज़ाम आ जाएगा। रियल बता रहा हूँ आपको। इसमें पीवाईक्यू प्लस मॉक टेस्ट फुल्ली देना है। एक बात और, आपको जहाँ से भी मिले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगाना भाई। ये लगा के गया था भाई, वहाँ से डायरेक्ट टू डायरेक्ट क्वेश्चन रिपीट होता है। 15 ईयर का दम तीसरा महीना में दम फुल्ली लगाना है, टॉपिक वाइज प्लस फुल टेस्ट।
चैप्टर का लगाओ भाई। टेस्ट देने का आजकल बहुत जुगाड़ है भाई, मैं यहाँ नहीं बता सकता लेकिन बहुत जुगाड़ है। अब सीधा टेस्ट दो, टॉपिक वाइज भी टेस्ट दो और फुल्ली टेस्ट भी दो। टॉपिक वाइज का मतलब एक चैप्टर खत्म करो, वो उस टॉपिक का दो। अगर आप फिर 5-6 चैप्टर है तो 5-6 चैप्टर के साथ एक साथ टेस्ट दो। आपके पास बहुत सा उपाय है, आप बुक खरीद लो, कहीं से कुछ कर लो, जुगाड़ कर लो, आपके पास जो ठीक लगे वो आप करो। और टेस्ट देने का मतलब भाई सिर्फ टेस्ट देना नहीं होता भाई। टेस्ट देकर उसका एक अलग कॉपी बनाओ और उसको एनालिसिस करो। एनालिसिस करके उसको फिर जो आपसे गलती हो रहा है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। क्यों? टाइम नहीं है भाई, अब गलती करोगे तो फिर गलती में ही रह जाओगे, फिर वही फिर सर्च करोगे, नेक्स्ट ईयर वही प्लान होगा। मैं आपको भावना को ठेस नहीं पहुंचा रहा हूँ, लेकिन भाई टाइम गुजर रहा है, 4 मंथ है, बहुत मुश्किल से बना रहा हूँ वीडियो भाई। मैं हिंदी मीडियम से, आप समझ सकते हो कि मेरे को फुल्ली इंग्लिश पढ़ना पड़ रहा है, मेरे को खुद बहुत दिक्कत हो रहा है। मेरे को सिर्फ दिक्कत इसलिए हो रहा है क्योंकि वहाँ पे हिंदी में पढ़ना पड़ रहा है। इसलिए आप लोग को एक फ्री एडवाइस दूँ, अगर जहाँ भी आपको क्लास कर रहे हो वहाँ पे अगर सर इंग्लिश में भी पढ़ाएं ना तो उसको भी नोट करते चलो। ऐसा मत बोलना, हम लोगों में बैच में ही होता था, सर आप इंग्लिश ज़्यादा पढ़ा रहे हो, इंग्लिश पढ़ा रहे हो। भाई जाओगे मेडिकल फील्ड में तब पता चलेगा क्या महत्व होता है इंग्लिश का। ये बोलने के लिए सिर्फ है कि हिंदी से काम चलता है, हिंदी से काम नहीं चलता भाई मेडिकल फील्ड में। तो शॉर्ट में रिवाइज करते हैं। पहला मंथ में आपको बेसिक एंड सिलेबस कंप्लीट करना है, दूसरा में सारा सिलेबस कंप्लीट कर जाना है जितना बचा हो, और उसके साथ टेस्ट देना है। तीसरा में तो PYQ प्लस मॉक टेस्ट फुल्ली देना है, फुल्ली टेस्ट। चौथा मंथ में लास्ट मंथ, क्योंकि आप फरवरी चल रहा है, लास्ट मंथ मतलब आपका लास्ट मंथ के बाद जस्ट एग्जाम होगा, इसलिए इसमें ओनली रिवाइज करो। जो मैंने आपको बोला था फॉर्मूला रिवाइज, जो मैंने आपको बोला था फॉर्मूला शीट बनाओ, शॉर्ट नोट्स बनाओ, उसको फुल लेंथ मॉक टेस्ट दो, जो बोला था वो सारा चीज़ आपको तीनों मंथ का निचोड़ इस मंथ में करना है। में आपको फुल्ली रिवाइज करना है। शॉर्ट नोट्स यही काम देगा आपको, जो शॉर्ट नोट्स बनाए हो, जो आपको दिक्कत हो रहा है उसी में यही काम देगा, इसी को करो और आगे बढ़ो। तो बात और भाई, लास्ट 15 दिन में कोई नया चैप्टर मत पढ़ना यार। तुम पढ़ोगे तो सिर्फ तुम्हारा दिमाग में कन्फ्यूजन बढ़ेगा। ट्राई करो सेकेंड मंथ से 5-10 दिन, 5 दिन अलग हो आगे जाए वो अलग बात है, लेकिन वहाँ तक अपना सिलेबस कंप्लीट करो। यहाँ से भाई सिलेबस से ज़्यादा तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट करके यहाँ से तुम्हारा जितना उतना तुमको फ़ायदा रहेगा। वहाँ डर लगता है भाई गलत ना गोला मारा जाए, इसलिए मैं डाला भी हूँ उसको प्रिंट करके। वहाँ पे ट्राई करना भाई, टेस्ट देना। मैंने पूछा था BCC में क्वेश्चन कैसे आते हैं भाई, तो मैं उनका भी आंसर दे देता हूँ। उनका मैं सीधा यही आंसर देता हूँ कि भाई 60-70 क्या, मैं 80 बोल रहा हूँ, 80% डायरेक्ट NCERT 20 NCERT रहता है, उसमें फॉर्मूला बेस्ड रहता है भाई। बायोलॉजी में तो मैं ऐसा देखा हूँ कि डायरेक्ट NCERT का ही वहाँ पे मतलब लाइन रहता है दम। और पहले का आप लोग PYQ लगाओगे तो डायरेक्ट बहुत सा एक मैच करेगा, बहुत ज़्यादा चांस है भाई, बहुत ज़्यादा चांस है। जैसे फिजिक्स में मैं देखा था कि मैं जो लगा के गया था वो सिर्फ चेंज किया था, लेकिन क्वेश्चन वही था। NCERT को इग्नोर मत करना भाई, NCERT को जो इसने इग्नोर किया उसको एग्ज़ाम इग्नोर कर देता है। सब बढ़िया से करो। अब बाकी मैं एक बात और लास्ट में आपको ये भी बता रहा हूँ कि अगर आपने टेस्ट का बोल रहा था, इतना मैं जिक्र किया टेस्ट, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। अब विजय सर का बुक मंगा सकते हो, मार्केट से बुक ले सकते हो। आपको नहीं होता है तो प्ले स्टोर में बहुत सा सारा अवेलेबल पड़ा है, ऐसे ऐप डाउनलोड कर सकते हो। आपको नहीं होता है तो आप जेमिनाई, ChatGPT ये सब सारा चीज़ यूज करते होगे, नेट पे जाके सर्च मारो, ये चैप्टर आपको उसका 100 क्वेश्चन आ जाएगा। और मत करो भाई, आओ यार, मैं पावरपुरी में हूँ, आओ, तब तो कोई मिल के आएगा तो बोलेगा मैं आपका वीडियो देखा था। मैं उस वक्त का इंतज़ार कर रहा हूँ भाई, आओ। बाकी कुछ भी प्रॉब्लम हो सीधा कमेंट करना, मैं बहुत सा टाइम निकाल के, संडे था तो मैं वीडियो बना रहा हूँ भाई। भाई को सपोर्ट करो। और चैनल थोड़ा डाउन चल रहा है, पता नहीं मैं कंसिस्टेंसी नहीं बना रहा, परेशान हो गया भाई। इंग्लिश मीडियम से मैं मतलब आपको फ्री सलाह दे रहा हूँ भाई कि हिंदी में पढ़ो लेकिन इंग्लिश को इग्नोर मत करो। मेडिकल फील्ड बहुत इंग्लिश ज़रूरी मांगता है भाई। मैं वो चीज़ आता है हुए भी नहीं समझा पाता हूँ इंग्लिश में। मैं क्लास में आता हूँ, इंटरनल के सामने समझा आता हूँ, लेकिन एक्सटर्नल आते हैं तो वो डायरेक्ट इंग्लिश में बात करते हैं, उनको मैं आते हुए भी नहीं समझा पाता हूँ। इसलिए आपको अभी जब आप जाओगे कॉलेज तब आपने पता पहले मैं आपको एक बात और बता दूँ कि भाई मैं यहाँ पे आपको अब टाइम कम बचा है, इसलिए सारा चैप्टर को क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है। मैं ये नहीं कहता कि आप बाकी चैप्टर भूल जाओ, लेकिन जो जिससे ज़्यादा क्वेश्चन हर बार बन रहा है उसको पहले करो, फिर मीडियम पे जाओ। मैं उसका आपको लिस्ट भी दे दूंगा, जैसे मैं फिजिक्स का जो भी चैप्टर होगा मैं उसका लिस्ट दे दूँगा। जैसे मैं आपको दिख रहा होगा ये फिजिक्स का हाई डिमांड, मतलब इससे हर बार क्वेश्चन ज़्यादा आता है भाई, इसलिए ये फिजिक्स का हो गया, ये मीडियम हो गया, ये केमिस्ट्री का आप देख सकते हो। अगर दिख रहा होगा भाई, कैमरा बढ़िया नहीं है, चलो जो भी हो। देखिए केमिस्ट्री का हो गया, इनऑर्गेनिक का हो गया, मैथमेटिक्स का हो गया, बायोलॉजी का हो गया। देखो भाई ये मैं आपको समझा चुका हूँ भाई। तो फाइनली भाई मैं जितना मेरे से हो पाया मैं आपको एक्सप्लेन कर पाया हूँ। बाकी मेरे को अभी टाइम उतना नहीं मिल पा रहा है, फिर भी अगर आपको कोई भी दिक्कत हो
आप डायरेक्ट मेरा टेलीग्राम का लिंक चैन डिस्क्रिप्शन में है, डायरेक्ट आप लोग मेरे को फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे जो भी दिक्कत हो कमेंट करो, मैं आपको बहुत ट्राई करूँगा कि आपका हर कमेंट पे मैं वैसे भी मैं आपका हर कमेंट पे रिप्लाई देता हूँ भाई। चलिए फिर भी हो, चलिए वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, चलिए मिलते हैं, बाय बाय।